नहीं बचेगा। शरीफ, तूने कोई नहीं मार सकता। वो दुनिया पर अजाब बनकर नाजिल हुए हैं। सब है से आया। रोलिंग। सही है, ओके। अवाम की फरियाद की एक और सनसनीखेज किस्त के साथ मैं हूं नौशीन फरियाद। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं वो एक सरकारी स्कूल, सरकारी अवाम की फरियाद के साथ क्या बोल रही हूँ, अवाम की फरियाद की एक और सनसनीखेज किस्त के साथ मैं हूं नौशीन फरियाद। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं वो एक सरकारी स्कूल की है। यार घूर क्यों रहे हो? मैं कहाँ घूर रहा हूँ? ये क्या सही नहीं लग रही हूँ? अवाम की फरियाद की एक और सनसनीखेज किस्त के साथ मैं हूँ नौशीन फरियाद। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं वो एक सरकारी स्कूल की है, लेकिन यहाँ पे ना ही असातिज़ा है और ना ही स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गो स्कूल्स है। हमारी तहकीक के मुताबिक ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? वो ठहर, वो तेरी फुरकान, फुरकान रुक जा, नहीं तो अगली बार अब्बू को साथ लेके आई। और तुम लोग अभी तक यहीं पे हो? और तुम्हें कितनी बार कहा ये गो स्कूल नहीं है, और बच्चे पढ़ रहे हैं, अंदर सारा स्टाफ मौजूद है। आ जाते हैं माइक उठा के, कैमरा उठा के बदनामी करने स्कूल की। सर वो एक्सटीरियर ले रहे हैं, सिर्फ बाहर से सिर्फ। सर जी चीट कर रहे हैं, पता नहीं लगेगा कौन सा स्कूल है। चीटर के बच्चों, तुम सुधरोगे नहीं। गार्ड, बख्शीश, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हट्टी भाग, छोड़ूंगा तुम्हें। बख्शीश, जल्दी आओ। रिकॉर्ड हुआ? पक्का? दिखाओ 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 दिखाओ। दिखाओ ना यार। वो कौन पागल है? कौन? वो भट्टी साहब, थोड़ा स्लो करें। रुके रुके रुके। हेलो भाई, किधर? स्कूल। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल? कौन सा स्कूल? आगे कोई स्कूल है? हाँ ना। अच्छा, कितना दूर है? 1 घंटा 2 3 घंटा है। इतना दूर है तो भाग के जाओगे वहां तक? हाँ ना। अच्छा, क्या आप पढ़ते हो स्कूल में? कभी कभी छुप के। छुप के? करते क्या हो? कोई काम वगैरह करते हो? हाँ ना, चौकीदार हूँ। कैमरा ऑन कर। क्यों? करो ना। अच्छा, चौकीदार हो? अच्छा। तो आओ हम छोड़ देते हैं, इतना दूर है, थक जाओगे ना? मैं नहीं थकता, मैं रोज जाता हूँ भाग के। हाँ रेडी? फ्रेम सही है? ओके। मैं टीवी पे आ रहा हूँ। जी जी टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा तो मैं नजर आ रहा हूँ। जी, एक सेकंड इसको छोड़े ना। अच्छा तो जो पहले बता रहे थे वो बताएं जरा स्कूल के बारे में। नहीं, मास्टर जी ने मना किया है, नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। वो तो अजनबियों के लिए किया है ना, हम तो टीवी वाले हैं। मैं टीवी पे आ रहा हूँ। जी आ रहे हैं टीवी पे। अच्छा चले ये बताएं कि आपका नाम क्या है? शरीफ शरीफ साहब। अच्छा तो शरीफ साहब आप गवर्नमेंट स्कूल चक धमरा के चौकीदार हैं? हाँ ना। अच्छा तो ये बताएं कि वहाँ पे कितने असातिज़ा हैं? सात। असातिज़ा, टीचर, उस्ताद, मास्टर जी कितने हैं? हाँ, 1 2 3 4 एक। सिर्फ एक? हाँ ना। अच्छा तो आप अभी पहले हमें बता रहे थे कि मास्टर जी ने आपको मना किया स्कूल के बारे में बताने से, तो क्यों किया? एक सेकंड यार, एक सेकंड। हेलो
हाँ सिद्रा, क्या हुआ? पक्का? कंफर्म? ओके ओके बाय। बंद करो। 3 टीचर्स की तनख्वाह जा रही है, लेकिन है सिर्फ एक। कंफर्म गो स्कूल है, पक्का। शरीफ, तुम हमें अपने स्कूल लेकर जाओगे? बेटा स्कूल दिखाया ना तो टीवी पर आओगे तुम। हाँ। हीरो बनना चाहते हो? हाँ ना। गुड। चलो चलो चलो। कब्रिस्तान। स्कूल में कब्रिस्तान? किसकी कब्रें हैं? भट्टी साहब, इस पे नजर रखें। माज, क्या करें? स्टार्टिंग यहीं पे शूट करना है कि बाद में? अभी कर लेते हैं, रोशनी अच्छी है। भट्टी साहब मेकअप चलो इधर आ जाओ। लाया। ये मास्टर साहब क्या छुट्टी कर गए? नहीं नहीं, अंदर है, अब क्लास में पढ़ा रहे हैं। भट्टी साहब पोली। वो ढूंढ रहा हूँ वही। अभी तक पढ़ा रहे हैं? बच्चों को छुट्टी कब मिलती है? हाँ, उनको छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, थैंक यू। तो बेटा फ्रेम से निकलो, जाओ उधर जाके खड़े हो जाओ। उधर उधर। रोलिंग। अवाम की फरियाद की एक और सनसनीखेज किस्त के साथ मैं हूं नौशीन फरियाद। ख़वातीन और हज़रात, मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो एक गवर्नमेंट गोस्ट स्कूल की है, क्योंकि यहाँ पर 3 में से 2 असातिज़ा गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसका मतलब है कि वो काम पर तो नहीं आते लेकिन बाकायदगी से हुकूमती ख़जानों से अपनी तनख्वाह बटोर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे करप्ट अनासिर इस मुल्क के निज़ाम तालीम और आवाम के पैसे को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आइए। जैसा कि मैं आप सबसे अभी कह रही थी कि हम अपनी आने वाली नस्ल के साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इस अंधेर नगरी में इतना भी अंधेरा नहीं है। अभी भी हमारे दरमियान ऐसे मिसाली फ़र्ज शनास फरिश्ते मौजूद हैं जो अपने फ़र्ज़ को इबादत समझते हैं, रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखते हैं। ऐसा ही एक मसीहा उस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इस गोस्ट स्कूल के वाहिद उस्ताद से, एक फ़रिश्ते से जो तन्हा इस अंधेरे में इल्म की शमा रोशन रखे हुए। आइए। आप जारी रखें। जारी रखें। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? हम जर्नलिस्ट हैं। मेरा नाम नौशीन फरियाद है और हम आवाम की फरियाद के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं JTV पर। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, अंदर कैसे आ गए? शरीफ चौकीदार से इजाज़त लेके आए हैं। उफ, खैर क्या चाहिए आपको, बताइए। हम गोस्ट स्कूल्स के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं। घोस्ट स्कूल्स? हाँ, मतलब जहाँ पर असातिज़ा जो हैं वो पैसे तो लेते हैं लेकिन काम पर नहीं होते। देखें, यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोग जाएं यहाँ से। देखें, हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म किया है, यहाँ पे 3 टीचर तैनात हैं, लेकिन सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं। देखें, आपको किसी ने गलत बताया है, बंद करो इसे। सर आप फिक्रमंद ना हो, आप तो यहाँ मौजूद हैं, फिक्र तो उनको होनी चाहिए जो यहाँ नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, आपकी मालूमात गलत हैं। वो असल में बीमार हैं, इसलिए नहीं आ सके आज। सर हम सब जानते हैं वो बीमार नहीं है। देखें, काम पर सिर्फ आप आए हैं, लेकिन उनके अकाउंट में भी उतने ही पैसे जा रहे हैं जितने के आपके अकाउंट में। आपको तो उन पे गुस्सा होना चाहिए। आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं? मैं उन्हें नहीं बचा रहा, मैं आप लोगों को बचा रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, इसी में बेहतरी है। ये धमकी है? तंबी है। मतलब दोनों का एक ही है मास्टर साहब। हमारा रोज बड़े बड़े बदमाशों से पाला पड़ता है, आप कौन होते हैं? माज, देखिए, हमारे कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं, उनके जवाब लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे कि स्कूल के पैसे कौन खा रहा है, टीचर्स कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। बंद करो इसे। देखिए उस्ताद मोहतरम, मैं साइज के बंदे से टक्कर ले। देखिए, मैं आप लोगों को आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ, रात होने से पहले पहले यहाँ से चले जाएं। क्यों, रात को क्या होगा यहाँ पर? वो गुंडे हैं, आएंगे रात को। आपका नाम क्या है? अरबाब। अरबाब साहब, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हमें थोड़ी सी फुटेज चाहिए, क्लासरूम की, बच्चों की। आपके साथ एक इंटरव्यू चाहिए, बस। अच्छा। और ट्रस्ट में आपको बुरा नहीं दिखाया जाएगा, आपकी तो तारीफ होगी। बल्कि देखिए, मुझे तारीफ नहीं चाहिए। तो फिर डर किस बात का है? अपने साथियों से डरते हैं? आप इंटरव्यू में सब कुछ सच सच बोल रहे हैं। सुबह से पहले ये सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। हमारा पुलिस के साथ राब्ता है। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है चले जाएं। आपने अगर तावन ना किया ना, तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और फिर आप इंटरव्यू यहाँ दें या फिर जेल में, वो आप पर है। अच्छा, अगर मैं इंटरव्यू दे दूं तो फिर आप लोग रात होने से पहले पहले यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। ये कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है? कैमरे का कंट्रोल तो मेरे हाथ में है बॉस। हाथ की मर्जी है, वो बंद करता है, चला ही जाता है। आप लोगों की मर्जी है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करें। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अभी आता हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? हमसे डरो मत, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो दोस्त हैं ना। नाम क्या है आपका? अरताश। अरताश, इतना प्यारा नाम है। इसका मतलब क्या है? आपको पहली बार देखा है ना, अजनबी हैं आप उसके लिए, इसलिए थोड़ा घबरा रहा है। अजनबी सही, इंसान तो है ना। क्या इंसान भी पहली बार देख रहा है? अरबाब साहब, आप ज़रा मुझे अकेला वक्त देते हैं बच्चों के साथ कुछ बात करने का? ज़रूर। देखो, अब मास्टर जी चले गए हैं, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, स्कूल कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपको? आपका नाम क्या है? बेटा, आपका नाम क्या है बेटा?
ये क्या हो रहा है? क्या पता। मुझे लगता है ये सब आपसे डरते हैं। समथिंग इज रॉन्ग। मुझे क्या पता यार। अच्छा, पहले उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर देखते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरबाब साहब, चक धमरा के गवर्नमेंट स्कूल के वाहिद टीचर जो इस वक्त काम पर आ रहे हैं। अरबाब साहब, आप कितने साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? 12 साल से, जब से ये स्कूल बना है। 12 साल से। तो क्या उस वक्त भी ये स्कूल इतना ही वीरान था? क्योंकि अभी तो हमें गिन चुन कर सिर्फ 5 बच्चे नजर आए हैं। नहीं, 100 बच्चे होते थे यहाँ। तो अब सिर्फ 5 क्यों हैं? आबादी से दूर है ज़रा, तो लोग यहाँ आते हुए घबराते हैं ख़ुद भी, और बच्चों को भेजते हुए भी। ज़रा गैर महफूज जगह है ये। तो फिर हुकूमत ने इस वीराने में स्कूल क्यों खोला? ये वीराना नहीं था पहले। पास में गांव था चक धमरा। ये उस गांव के लिए ये स्कूल बनाया गया था, लेकिन फिर सब कूच कर गए। कूच कर गए मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए? कुछ लोग मर गए और बाकी ये जगह छोड़कर चले गए। सब के सब? जी, सब के सब। क्यों? यहाँ पे एक वबा फैली थी, उसमें बहुत लोग मारे गए। आप चाहें तो जाके देख सकती हैं, लेकिन लोग वहाँ जाने से घबराते हैं, कहते हैं कि अभी भी उसका असर बाकी है। ऐसी कोई खबर हमने तो नहीं देखी। लेकिन क्या टीचर्स भी चले गए? वो भी कूच कर गए? तो उनकी तनख्वाह कौन देता है? देखें, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जानते नहीं हैं या बताना नहीं चाहते? मैंने कहा ना, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। चले, अगर आप बताना नहीं चाहते तो वो और बात है। देखें, आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब सुनने की सकत नहीं है आप में, और आप लोगों का वक्त ख़त्म हो गया है। अब सामान समेटें अपना और चलते फिरते नजर आए यहाँ से। जाएं। अरबाब साहब, लगता है अरबाब साहब कुछ छुपा रहे हैं हमसे। तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है, तुम गेट पे ड्यूटी नहीं दे सकते, कहाँ मर जाते हो? क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा स्कूल है, निकलो यहाँ से बाहर। बाहर निकलो यहाँ से, वरना अभी तुम लोगों की गाड़ी के ना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, ये स्कूल आपका नहीं है, अवाम का है। जिसका भी है, जिम्मेदार तो मैं हूं ना। और तू बंद कर ये तमाशा। ओए, कैमरे के पास नहीं आना। कैमरे को हाथ नहीं लगाना, हम पुलिस को बुला लेंगे। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ये प्रोग्राम तो होकर रहेगा, फिर देखना सब आएंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों के साथ मत। आ तो गई है, चलो चलें। अब किसके इंतजार? खुशी, इट्स ओवर, लेट्स गो। इट्स नॉट ओवर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी? अरबाब कुछ छुपा रहा है। वो तो सबको पता है, थोड़ा सा गबन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। गबन की फिक्र नहीं है उसे। कुछ पढ़ा है, कोई राज है। खुशी, सीधी बात करो, अपॉर्चुनिटी कहाँ है इसमें? सीधी बात करो, मुझे लग रहा है कि अरबाब बच्चे ट्रैफिक कर रहा है, और अगर ये स्टोरी सच हुई तो ये हमारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग? तुम खुद सोचो यार, पिछले साल इस इलाके से 100 से ज्यादा बच्चे गायब हुए थे। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन सबको नहीं पकड़ा था। और तुमने देखा नहीं उन बच्चों को कि आंखों में उसका खौफ था। वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं है। अपनी मर्जी से कौन स्कूल आता है? अरे यार, तो वो सिर्फ 5 क्यों थे? बाकी सब कहाँ हैं? ये कैसा स्कूल है? इतनी रात हो गई, कोई बाहर क्यों नहीं आया? इनको छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है? और तुम्हें उसकी बातों पे यकीन है कि पूरा गांव कूच कर गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कि अरबाब, जैसे कि तुम कह रही चाइल्ड ट्रैफिकर है,
और उसने उनको बांध के रखा हुआ है यहाँ बेचने के लिए, तो वो इनको 2 का पहाड़ा क्यों पढ़ा रहा था? यही तो बात है यार, हर सवाल के जवाब में सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं है। इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें क्या लगता है कितना सब कुछ होने के बाद हम जाकर दरवाजा खटखटाएंगे और वो फूलों की पत्तियों के साथ इस्तकबाल करेगा हमारा? इस दफा दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। नो। पकड़ा गया। शुक्रिया भाई। क्या हुआ? लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्यों? आई थिंक अरबाब ने इन्हें अगवा किया हुआ है। उसने इन्हें कमरे में बांध कर बाहर से ताला लगा दिया है। देखा, मुझे पता था ये बच्चे ट्रैफिक कर रहा है। रिकॉर्ड किया?
हाँ रिकॉर्ड किया कि बस आंखों से देख कर आ गए हो? किया किया। तो दिखाओ। मेरे को जरा गाड़ी तक तो चलो। चुप यार, मैं खुद देख लूंगी, चुप। ये क्या है? ये नहीं यार, दूसरा। ये देखो। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपने ब्रेक से पहले इंटरव्यू में देखा, मेरे पीछे एक गो स्कूल का वाहिद उस्ताद अरबाब, एक नेक, शरीफ, फ़र्शनास, मसीहा दिखने वाला इंसान। लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो इतना भी नेक और शरीफ नहीं है। वो कुछ छुपा रहा था। जो आपने नहीं देखा वो थी उसकी धौंस और उसकी धमकियाँ। यहाँ तक कि वो तशद्दुद पर भी उतर आया। उसने मुझे और मेरी टीम को स्कूल से बाहर निकाल दिया और वो बार बार कह रहा था कि हमें स्कूल से रात होने से पहले निकल जाना है। लेकिन क्यों? रात को इस स्कूल में ऐसा क्या होता है? हम भी यही जानना चाहते थे। तो रात होते ही ये जानने के लिए कि इस स्कूल में क्या होता है, हमारे कैमरामैन माज अमीर अपनी जान पर खेल के हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए स्कूल के अंदर चले गए और अपने कैमरे की आंख से सब कुछ कैप्चर कर लिया। मैं आपको बताती चलूँ कि जो तस्वीर आप देखने लगे हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। सही है? ये पकड़े, चलो चलो चलो। हाँ। अंदर और कहाँ? क्यों? क्या मतलब क्यों? अरबाब को कन्फ्रंट करना है, उसको एक्सपोज करना है, बच्चों को बचाना है, अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है, और क्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहले की बात और थी। अब हम जानते हो कितना खतरनाक आदमी है। हमारा काम पूरा हो चुका है। ऐसी स्टोरीज बार बार नहीं आती हैं। हमारी ज़िंदगी बदल सकती है स्टोरी। मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नौशी, तुम बात समझ क्यों नहीं रही? अब बात हमारे बस में नहीं रही। पुलिस मैटर है, वही आकर हैंडल करेंगे। पुलिस ने पहले कभी कुछ किया है? और पुलिस कभी वक्त पे आई भी है? कब आएगी? कल, परसों, हफ्ते बाद, महीने बाद? और सारा काम हम करें और क्रेडिट पुलिस ले जाए? मैं नहीं होने। नौशी, तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि स्टोरी इंपॉर्टेंट है या बच्चे। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों। अगर कल को पुलिस आए और बच्चे यहाँ पे ना हुए, क्या कहोगे अपने आप से? मैं कहूंगा कि हमारा काम नहीं था, क्योंकि ये हमारा काम है ही नहीं। हम जर्नलिस्ट हैं, कुछ जंगजू कमांडोज नहीं हैं। तुम्हें पछतावा शायद नहीं होगा, लेकिन मुझे जरूर होगा। मैं जा रही हूँ। नहीं आना ना, मैं जा रही हूँ। नौशी, भट्टी साहब, आप ही समझाएं इसे। माज, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज अगर उनके लिए ना कुछ कर सका ना, तो कभी सामना नहीं कर सकूंगा। मैं नौशी के साथ हूँ। यार, किससे पूछ लिया? नौशी, नौशी रुको। मैं तुम्हें ये भोंडी हरकत करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। क्या? तुम मुझे इजाजत दोगे? मुझे अब तुमसे इजाजत मांगनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैं मंगेतर हूं तुम्हारा। तुम्हारी हिफाजत फर्ज है मेरा, तुम जिम्मेदारी हो मेरी। मेरी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। मैं जिम्मेदारी हूँ तुम्हारी, बोझ हूँ। कुछ भी करने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हाथ आगे करो। क्या? हाथ आगे करो। अब नहीं हो तुम्हारी जिम्मेदारी। चलें भट्टी साहब। चल। भट्टी साहब, पैर ऊपर ऊपर ऊपर। नौशी, क्या है? नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम दीवार नहीं फलांग सकती। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। भट्टी साहब, ठीक है। इधर। भट्टी साहब, आए, हम दूसरे रास्ते से अंदर चलते हैं। इंतजार करें तुम्हारा। कौन सा?
ये रास्ता कहाँ से ढूंढा? भट्टी साहब इसलिए कहा है थोड़ी चेकिंग कर लिया करें, रास्ते मिल जाते हैं। चलो। खुशी आराम से। तू फिर से आ गया। गुड मॉर्निंग डैड। क्या चाहिए? टीवी पे आना, टीवी पे। यहीं रुक, हम वापस आते हैं फिर टीवी पे लाते हैं। तुम कुछ भूल गई थी नुशी। पहले अरबाब को काबू करना होगा। भट्टी साहब, ये क्या है? इससे अरबाब को बांधना है। इस कमरे में बच्चे हैं। कोई पत्थर या ईंट ढूंढ के ताला तोड़। उसकी जरूरत नहीं है, चाबी अरबाब के पास है। पहले उसे काबू करना होगा, चाबी से दरवाजा खोल लेंगे। नुशी, नहीं पकड़ो। अरबाब अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा होगा। भट्टी साहब, मैं उसे काबू करूंगा और आपने उसे बांधना है। समझ गया। और मैं क्या करूंगी? तुम बस दूर रहो, वीडियो बनाओ, बल्कि रहने दो। खुदा का वास्ता है, मेरी बात का यकीन करो। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम लोग मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते? अरबाब साहब, ये आप अपनी फेरी टेल्स ना अदालत के लिए रखें, ठीक है? फिर देखेंगे ये जज यकीन करता है कि नहीं। मिल गई। मिल गई? माज, रिएक्शन का शॉट लो और इसकी रस्सियां ना नजर आए, फिर बच्चों को छुड़ाते हैं। अरे छोड़ो इसको, ही चाबी आ। चल। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलना। अरे दरवाजा मत खोलना। भट्टी साहब, आप ताला खोलें। ओके। मैं भट्टी साहब खोले खोले, आप मुझे ताला खोले, मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। माइक माइक। रेडी? रेडी? मैं इसको हाथ में पकड़ी। रोलिंग। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं चकधमरा के एक गवर्नमेंट स्कूल में खड़ी हूँ, जहाँ पे उसके हेड मास्टर अरबाब ने तालीम के नाम पे एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग खोला हुआ है। उसने चंद बच्चों को इस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। टीम अवाम की फरियाद कैमरे की आंख से आपको दिखाएगी कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अरे दरवाजा मत खोलना। दरवाजा मत खोलना। अरे सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मत खोलो। दरवाजा मत खोलो। मत खोलो। दरवाजा मत खोलो, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये अल्लाह, ये तो फौत हो गए। नौशी, कुछ बोलो, कैमरा रोल पर है। अरे दरवाजा मत खोलना। दरवाजा मत खोलना। अरे सब बर्बाद हो नौशी, जाएगा, कुछ नहीं नौशी। बचेगा। भट्टी साहब, अब मत खोलें। खोलो। दरवाजा मत खोलो। मत खोलो।
दरवाजा मत खोलो, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। जलील इंसान, जानवर तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? नौशी क्या कर रही हो? कोई फायदा नहीं है। अरे खोल दिया क्या? दरवाजा खोल दिया क्या? हाँ कमीने, खोल दिया, और इसके साथ तेरे सारे राज भी खुल के सामने आ गए। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? या अल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तुम पागल हो? अल्लाह तुम जैसे शैतानों की नहीं सुनता। एक बात तो बताओ मुझे, हाँ? उनको अगवा किया, अपने घरों से दूर रखा, उनको बेच देते, मार क्यों दिया? वो नहीं मरते, उन्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता उन्हें। वो दुनिया पर अजाब बनकर नाजिल हुए हैं। खोलो, अरे खोलो, मुझे खोल दो, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है? शरीफ, शरीफ, शरीफ। मैं बचाने कोई नहीं आएगा, हमारा खेल खत्म हो चुका है। और तुम्हें कौन बचाएगा? हैं? तुम्हें कौन बचाएगा? भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ यहाँ से। हाँ? मास्टर जी, भाग जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ, उनके आने से पहले पहले चले जाओ। किनके आने से पहले? भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब, क्या हो गया? भट्टी साहब, क्या हो गया? भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब, ये तो मर चुके। भट्टी साहब, क्या बोल रही हो? मर गया? अरे मार दिया ना। अरे मैंने कितना समझाया था, मना किया था कि ना करो, ना छेड़ो इन्हें। जिस किताब को पढ़ नहीं सकते उसे मत खोलो। देख लिया, अंजाम देख लिया ना। अब सबका यही अंजाम होगा। हाँ, सबका यही अंजाम होगा, कोई नहीं बचेगा। वो सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज की रात कोई नहीं बचेगा। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो रात शुरू हुई है। ये रात बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी। ये रात कभी खत्म नहीं होगी, कब्र तक जाएगी। हाँ, कब्र तक जाएगी। सूरज खून में ना आ जाएगा और आसमान से बरसती राख में छुप जाएगा। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे आज की रात। हम सबको खत्म कर देंगे, वो हम सबको मार देंगे। आज की रात को हम सबको मार देंगे, कोई नहीं बचेगा। आज कोई नहीं बचेगा। हाँ, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। कहाँ गए? मुझे नहीं पता। गए? क्या हमने बचा लिया इन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही नौशी, क्या हो रहा है? भट्टी साहब को क्या हुआ? मैं मरना नहीं चाहता। इसका क्या करना है? मैं मरना नहीं चाहता। शरीफ, इसको नहीं खोलना, ठीक है? इसको खोला तो ये मारेगा तुम्हें, ठीक है? हाँ ना, ये झूठ बोल रही है, ये सरासर झूठ बोल रही है। खोलो मुझे शरीफ, खोलो मुझे। गुड, शाबाश। झूठ झूठ बोल रहा है। God.
नौशी, नौशी, बस करो, बाहर से बंद है, कोई फायदा नहीं है। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? शायद अरबाब सच कह रहा था। कहाँ से शुरू करें? शुरू से। ये बच्चे कौन हैं? कहाँ से आए हैं? किसके हैं? शैतान के। क्या? को लगता है मजाक हो रहा है यहाँ पे। काश ये मजाक ही होता, हकीकत है। ये इसी स्कूल के बच्चे थे, इसी गांव के आम से बच्चे थे। उसी तरह हंसते खेलते थे, शरारतें करते थे, पढ़ते थे। फिर एक दिन पुलिस ने हर जगह छान मारी, मगर कोई निशान नहीं मिला। खैर, फिर हमने इस बात को कबूल कर लिया कि शायद ये कभी वापस नहीं आएंगे। और वो वापस आ गए? आए नहीं, लाए गए। कहाँ से लाए गए? यहाँ बस्ती से कोई 2 मील दूर एक पहाड़ियों के बीच में एक गार है। एक दिन कोई चरवाहा अपनी बकरी के पीछे पीछे उधर जा निकला। क्या देखता है कि 5 वहां रह रहे हैं 8 साल से। 8 साल से? तो किसी ने वहां पे जाके ढूंढा क्यों नहीं? उस गार के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि वहाँ शैतान का बसेरा है। जो भी वहाँ गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन बच्चे वापस आ गए? आए नहीं हैं, लाए गए हैं। उनके जिस्म आए, रूहें किसी और की नहीं आई। जब उन्हें वहां ढूंढा गया तो वापस आने को तैयार ही नहीं थे। रस्सियों से जकड़ कर जब लाया गया तो सब कुछ भूल चुके थे। ना अपना नाम याद था, ना माँ बाप। कुछ खाते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। खैर, हम फिर भी खुश थे कि चलो वापस तो आए।
ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर जब रात आई तो क्या हुआ रात को? रात को वो खूंखार दरिंदों की शक्ल में तब्दील हो गए। जो मिला उसे मार डाला, जला दिया, दफना दिया। सारा गांव उजाड़ कर रख दिया उन्होंने। लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागे। जो चंद एक लोग उनसे बच गए थे वो ऐसे भागे कि मुड़कर नहीं देखा। तो आप यहाँ क्यों आए? मैं तो उस्ताद हूं ना। मैं कैसे जा सकता था? ये मासूम बच्चे हैं, इनका ख्याल किसी ने तो रखना था। सारा इलाका उनके पीछे पड़ गया था, मारना चाहता था उन्हें। मैंने और मेरे साथी असातिज़ा ने फैसला किया कि उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हम दिन भर उन्हें पढ़ाते थे और रात को कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन क्यों? क्यों? उनकी स्याह आंखों में मुझे उम्मीद की किरण नजर आती थी, इसलिए। उम्मीद के सिवा दुनिया में रखा क्या है? मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मैं उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने में कामयाब हो जाऊंगा। और आपके साथी? उनसे एक रात गलती हो गई, जमीन के नीचे चले गए। वो कब्रें उन्हीं की हैं। ये क्या कर रहे हैं? कब्रें खोद रही हैं। किसकी? हमारी। एक एक करके हम सब ने वहीं जाना है। वहां चलो चले। हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आज की रात वो हम सबको ख़त्म कर देंगे। यही उनका काम है, हमें ख़त्म करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं मरूंगी। मैं लड़ूंगी। मैं नहीं मर सकती ऐसे। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्वाइव। नोशी, मैंने तुम्हें बोला था मत जाओ अंदर, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। माँ, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ये सब होगा। तुम हमेशा खुद से समझ लेती हो और खुद से ही फैसला कर लेती हो। माँ जी, आदमी पागल है, ठीक है? ये हमसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बस यहाँ पर सुबह तक जमे रहना, ठीक है? हम अंदर हैं और वो लोग बाहर हैं। हम अंदर से पक्के तरीके से हम दरवाजे बंद कर देंगे। कुछ नहीं होगा। वी विल सर्वाइव। बंद दरवाजे और रुकावटें उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वैसे भी फिक्र उनकी नहीं है जो बाहर है, फिक्र उनकी है जो अंदर बैठा है। क्या मतलब? वो कब्रें खोदने वाले वो तो बस प्यादे हैं, बादशाह के गुलाम हैं। उनका काम तो सिर्फ लाशें ठिकाने लगाना है। असल शिकारी तो यहाँ अंदर बैठा है, इस इमारत के अंदर हमारी ताक में है। वो जब चाहे बाहर जा सकता है और जब चाहे अंदर आ सकता है। जब तक उसके खून की प्यास नहीं बुझेगी, सूरज नहीं चढ़ेगा। शरीफ नहीं। शरीफ नहीं।
दफना रहे हैं उसे, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? हमने कुछ करने की कोशिश भी नहीं की है। वो बेचारा अभी जिंदा था और अभी यही हाल होगा। नौशी, नौशी क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ। कुछ तो होगा यार। ये किस लिए? इससे हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर हम उन पे ये इस्तेमाल करें तो वो मर तो सकते हैं ना। मैंने कहा ना, रख दें इसे, ये उनके लिए नहीं है। आप इनकार नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इससे वो मर सकते हैं ना। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि वो मासूम है, वो बच्चे हैं। मासूम है? तुम होश में हो? उन्होंने तुम्हारे साथियों को मार दिया, पूरा गांव वीरान कर दिया, शरीफ और भट्टी साहब को कब्र में उतार दिया, और वो मासूम है। तुम जानते थे, तुम जानते थे तुम ये शैतानियत खत्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम फिर भी इसे जिला देते रहे, उनकी हिफाजत करते रहे, इस खून के खेल को तोड़ देते रहे। क्यों? इसलिए कि मुझे यकीन है कि मैं उनको उनकी जिंदगी वापस दिला दूंगा। मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, मेरे दिल में इतना हौसला नहीं है कि मैं उनकी जिंदगी छीन लूं। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। और जो वो बाहर मिट्टी के ढेर के नीचे पड़े, उनकी जिंदगियों का क्या? हमारी जिंदगी का क्या? अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तो मैं दिखा देती हूं, क्योंकि ये गुनाह का काम नहीं होगा, सवाब का काम होगा। आओ! बाहर आओ! हिम्मत है तो बाहर आओ! खुदा के लिए मत करें ऐसा। ये पिस्तौल मैंने उनकी जान लेने के लिए नहीं रखी थी। तो फिर किस लिए रखा था? ये मैंने अपनी जान लेने के लिए रखी थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं इससे अपनी जान ले लूंगा, लेकिन उनके हाथों नहीं मरूंगा। आपका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है। आपको क्या लगता है आप कोई मसीहा है? इस दुनिया में आप सब मुस्लिमों को बचाने आए हैं। हकीकत में आप शैतान के आलयकार हैं, समझे? ये जो
बाहर आओ। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, नहीं। अरबाब, अरबाब क्या कर रहे हो? अरबाब नहीं, अरबाब। आप क्या कर रहे हो? कर नीचे करो अरबाब। अरबाब, मेरी वजह कोई कसूर नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हमें कुछ नहीं होगा। तेरी वजह से मत मत मत, कहाँ जा रहे? नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना।
मेरा नाम नौशीन फरियाद है। मैं एक टीवी रिपोर्टर हूँ। मैं JTV के लिए काम करती हूँ। मेरा कैमरामैन मेरा और हमारा प्रोड्यूसर खालिद भट्टी हम यहाँ पे एक स्टोरी करने आए थे। मैं इस वक्त जगदम्बा के गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। यहाँ के बच्चे नहीं है, उन्होंने सबको मार दिया है। उन्होंने अपने उस्ताद को मार दिया, उन्होंने मास को मार दिया, सबको मार दिया। किसी को ये वीडियो मिली और अगर मैं वापस ना आई तो उसका मतलब है उन्होंने मुझे भी मार दिया है। मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना होगा। क्या करूँ? Mom, I love you. I love you. क्यों कर रहे हो?